नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर के वार्ड क्रमांक 7 में जल संकट से जूझ रहे हैं रहवासी। संबंधित जिम्मेदारों को अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का नहीं हुआ कोई समाधान। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे संपन्न। 6 जुलाई को पहला चरण तो दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा संपन्न। और प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के बाद नगर पालिका जुटी शहर में लगे बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई में। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर के वार्ड क्रमांक 7 के रहवासी जल संकट से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि इतने बड़े नगर में लोगों को पीने के पानी के लिए 2-4 होना पड़ रहा है। वार्ड क्रमांक 7 के ये हालात पिछले करीब 1 वर्ष से है और इस बीच रहवासियों ने संबंधित जिम्मेदारों को अवगत भी कराया, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तस्वीरें साफ जाहिर कर रही है कि किस तरह से नगरवासी पानी को लेकर परेशान हैं। बता दें कि निकाय चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिले के एक बड़े नगर में जल संकट की स्थिति जिम्मेदारों पर कई सवालिया निशान खड़े करती है। परेशान रहवासियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी पीड़ा बताई और जल समस्या के समाधान की मांग की। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। पहले पानी ज़्यादा आ रहा था, अब कम आ रहा है। 3 दिन में पानी आ रहा है, वो भी कम आ रहा है। नल कम, बाल कम खोलते हैं। पिछले 1 वर्ष से वार्डवासी पानी की समस्या को लेकर परेशान है। नल में प्रेशर मतलब पानी आधा आ रहा है। पहले 5 मिनट में कम से कम 12-13 डब्बे पानी आता था। अब आज कंडीशन ये है कि सिर्फ 4 से 5 डब्बे पानी आ रहा है। 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बाद कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। आज फिर वार्डवासी गए और नगर परिषद अधिकारी को ज्ञापन दिया, वो अवगत करवाए समस्या से। वार्ड नंबर 7 में पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या आ रही है, जिसको हम अवगत करा चुके सीएमओ साहब को पहले भी। इनके द्वारा जो निदान किया गया वो उससे संतुष्टि नहीं हो रही है। नए जोन या नई लाइन की आवश्यकता है, उसके लिए सीएमओ साहब को अवगत कराया। वार्ड क्रमांक 7 में सुतारों की गली में पानी नहीं आ रहा है, ऐसी समस्या लेके आए हैं ये। तो मेरे द्वारा इनको आश्वस्त किया गया है कि मेरे द्वारा मौका देखा जाएगा। मौका देखने के बाद ही इनकी शिकायत का निराकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव तारीखों का ऐलान बुधवार शाम कर दिया है। प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव करवाए जाएंगे, जिसमें पहले चरण का मतदान 6 जुलाई तो दूसरे चरण का 13 जुलाई को संपन्न होगा। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मंदसौर में सरगर्मियां और तेज हो चुकी है। वार्डों के आरक्षण के बाद से ही दावेदार अपने अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। बता दें कि नगर पालिका व नगर परिषदों में वार्ड पार्षद ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। मंदसौर नगर पालिका की यदि बात करें तो यहां अध्यक्ष पद की सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुई है। बुधवार शाम चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मियां और तेज हो चुकी है। कैसा रहेगा निकाय चुनाव का कार्यक्रम, ये बता रहे हैं SBCN संवाददाता देवेंद्र मौर्य। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान भी कर दिया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव जो है 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 जुलाई को होगा तो दूसरा चरण 13 जुलाई को संपन्न होगा। यानी कि पंचायत चुनाव के साथ साथ ही जो है नगरीय निकाय चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। पंचायत चुनाव के ऐलान के वक्त ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ये साफ कर दिया था कि नगरीय निकाय भी जो है जल्द ही करवाए जाएंगे। इससे ये साफ हो चुका था कि नगरीय निकाय चुनाव भी मध्य प्रदेश में काफ़ी जल्द हो सकते हैं। जिस तरीके से नगर परिषदों में वार्डों के आरक्षण के बाद से दावेदारों में और जो उम्मीदवार हैं उनमें हलचल मची थी और वो हलचल साफ बता रही थी कि जल्द ही चुनावी बिगुल बज सकता है। और आज ये तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि 6 जुलाई और 13 जुलाई को संपन्न होंगे। जो कार्यक्रम है चुनाव का नगरीय निकाय का वो कुछ इस प्रकार से है, जिस तरीके से बताया कि 11 जून से नामांकन प्रक्रिया होगी और जो कि 18 जून तक चलेगी। यानी कि जो उम्मीदवार हैं अपना पर्चा नाम निर्देशन पत्र जो है 11 जून से भर सकते हैं और 18 जून तक वे भरी जाएंगी। उनकी अंतिम तिथि जो है 18 जून होगी। इसके साथ ही 22 जून को नाम वापसी का दिन है। 22 जून को जो नाम निर्देशन पत्र हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। तो वहीं उसके ठीक बाद से चुनाव चिन्हों का आवंटन और ठीक 6 जुलाई को जो है पहला चुनाव चरण का जो मतदान संपन्न करवाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बीच 8 जुलाई को पंचायत चुनाव का तीसरा चरण है, यानी कि उसके ठीक 2 दिन पहले 6 जुलाई को नगरीय निकाय का पहला चरण और 13 जुलाई को जो है दूसरा चरण संपन्न होगा। और परिणामों की यदि बात करें तो 13
पहले चरण यानी कि 6 जुलाई वाले चरण का जो परिणाम है वो 17 जुलाई को सामने आएगा और दूसरे चरण 13 जुलाई वाले का परिणाम जो है 18 जुलाई को सामने आएगा। तो कुछ इस तरीके का जो आयोजन है, जो प्रक्रिया है वो होने वाली है निकाय चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश में यदि बात करें तो 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषदें हैं। कुल 133 निकायों का चुनाव होना है और इन सभी में प्रदेश के 1.53 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें महिलाएं 74.5 लाख, अन्य मतदाता 1096। तो कुछ इस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव का जो है आज समय सारणी जारी हो चुकी है और जल्द ही अब दावेदारों की जो सरगर्मियां हैं, चुनावी सरगर्मियां वो तेज होगी और आज से ही चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से ही साफ है कि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, यानी कि शहर सरकार का बिगुल भी अब बच चुका है और 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। मंदसौर के जिला चिकित्सालय में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। पहले दिन करीब 800 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर D.K. शर्मा ने बताया कि 1 और 2 जून को जिला चिकित्सालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। बुधवार को पहला दिन था, जिसमें कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CM त्रिपाठी, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजुक्ता भार्गव, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ देसाई, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धांत जैन, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि, अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर, डॉक्टर कपिल लाहौटी हॉस्पिटल भोपाल, लीवर एवं पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंक चेलावत, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सोलंकी ने अपनी सेवाएं दी। उन्होंने बताया कि शिविर में आए मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, जांच और उपचार किया गया। वहीं शिविर के दूसरे दिन गुरुवार को कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्य, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निशांत अग्रवाल, यूरोलॉजी एवं सर्जरी डॉक्टर निखिल कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममलेश्वरी पाटिल, स्त्री रोग एवं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर नीता नाथू एवं डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता, अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, डायबिटीज, थायराइड एवं हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र चौहान इंदौर, चोइथराम नेत्रालय इंदौर से नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शम्स तब्दीर एवं डॉक्टर पीयूष शर्मा अपनी विशेषज्ञ सेवाएं देंगे। इसके अलावा जिला चिकित्सालय मंदसौर एवं निजी चिकित्सालय के विषय विशेषज्ञ भी अपनी सेवाएं इस स्वास्थ्य मेले में निःशुल्क देंगे। हाँ, ये जिला अस्पताल में शासन की योजना के तहत जो है जिला अस्पताल में एक मेगा हेल्थ कैंप लगाया है, 1 तारीख और 2 तारीख। आज पहला दिवस है, बहुत अच्छा कैंप रहा है। हमने जिला अस्पताल में वो तमाम विशेषज्ञ अलग अलग विधाओं के आमंत्रित किए हैं, उनकी सेवाएं ली हैं। आज के कैंप में कुल 10 से 12 हमारे विशेषज्ञ हमने इंदौर अरविंदो मेडिकल कॉलेज से बुलाए थे। वो सभी लोग आकर के अपनी सेवाएं अभी भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा कैंप हुआ है आज का। और इसके अलावा हमारे जो स्थानीय चिकित्सक हैं, हमने उनकी भी सेवाएं ली हैं। और IMA के जो हमारे अच्छे चिकित्सक हैं, जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग फैकल्टीज़ में, हमने उनको भी आमंत्रित किया है और उनसे भी मरीज़ों के लिए हमने सेवाएं ली है। आज अभी 2 बजे तक का जो रिकॉर्ड है हमारे कैंप में, हमने टोटल 850 रजिस्टर्ड जो हैं पेशेंट किए हैं। 850 के आसपास रोगी जो हैं बाहर से, जो पूरे ज़िले से आए हैं, लोकल भी हैं, 850 के आसपास हमने जो है रजिस्टर्ड कर लिए हैं। ये आंकड़ा दोपहर की 2 बजे तक का, निश्चित रूप से ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि 4 बजे तक का कैंप है। हमने हेल्थ ID भी बनाए हैं लोगों के, वो भी शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है। 111 दोपहर की 2 बजे तक हमने हेल्थ ID जनरेट किए हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने का भी हमने लक्ष्य रखा था। जो नए मरीज़ हैं, जो पात्रता रखते हैं, जिनको शासन की इतनी महती और इतनी अच्छी योजना से लाभान्वित वो होंगे, तो हमने यहाँ पर कार्ड बनाने के लिए भी एक काउंटर खोला था। 40 कार्ड जो है अभी तक हमने नए कार्ड आयुष्मान के वो बनाए हैं। और इस तरह से दवाइयों भी, सारी दवाइयाँ हमारे पास में हमने निःशुल्क दी हैं। सरकार के द्वारा जो जांचें हैं वो सारी निःशुल्क यहाँ पर की गई हैं। इकोकार्डियोग्राफी जैसी खास और महंगी जांच वो भी हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जो बाहर से आए थे उन्होंने यहाँ संपादित की है। हमने यहाँ एंडोस्कोपी भी की है, इकोकार्डियोग्राफी भी की है, ऑडियोमेट्री भी की है, स्पीच थेरेपी भी जो है हमने अलग से उसके विशेषज्ञ बुलाए हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, ऑडियोलॉजिस्ट, स्किन वाले, प्लास्टिक सर्जन,
कैंसर विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, डेंटिस्ट, आयुष के चिकित्सकों की भी हमने सेवाएं ली हैं और शिशु रोग विशेषज्ञ, सारी विधाओं के विशेषज्ञ हमने आज बुलाए हैं। बहुत सार्थक कैंप हुआ है, सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के चलते जिला कलेक्टर मंदसौर के आदेश के बाद नगर पालिका द्वारा शहर में लगे बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मंदसौर नगर पालिका कर्मचारी शहर के अलग अलग स्थानों पर लगे बैनर, पोस्टर व प्रचार सामग्रियों को हटाने की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इससे पहले ही नगरपालिका टीम शहर से अवैध बैनर पोस्टर हटाने में जुटी है। आपको बता दें कि इनमें कई बैनर पोस्टर राजनीतिक दलों से संबंधित भी है, जिन्हें आदर्श आचार संहिता के चलते हटाना अनिवार्य होता है। जिला निर्वाचन विभाग पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में विभाग द्वारा हर प्रकार की तैयारियां पूरी की जा रही है। ये कलेक्टर साहब का भी अर्जेंट फोन आया कि इन सबको अभी पूरे मंदसौर के होर्डिंग्स हटाना है। आज दिन भर में किसी भी हालत में सबको हटाना है। अभी कितने जगह से हटाया आपने? ये अभी हमने महाराणा प्रताप चौराहे तक और इधर BPL चौराहे से लेके रेलवे स्टेशन से लेके नाटा चौराहा से लेके गांधी चौराहे से लेके बस स्टैंड और इधर बंडी जी के बाग की ओर जा रहे हैं। और फिर इधर खानपुरा से होते हुए पशुपतिनाथ से सीताओं फाटक और सर्किट हाउस से होते हुए इधर पूरा सीताओं फाटक और महारानी लक्ष्मीबाई तक जाएंगे हम लोग। नगर पालिका प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश अनुसार और निर्वाचन के मद्देनजर ये काम किया जा रहा है होर्डिंग बोर्ड हटाने का। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुधवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जनपद पंचायत कार्यालय स्थित कक्ष पर नीमच शहर के आसपास की 8 ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पद के उम्मीदवारों के आवेदन पत्र जमा किए जा रहे हैं। केंद्र के ARO मदन लाल व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 10 आवेदन आ चुके हैं। प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जा रही है। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ARO सेंटर ये जनपद है, इसमें कुल 8 पंचायतें हैं जो कि नीमच के आसपास की पंचायतें हैं। ये नाम निर्देशन पत्रों का जो देने का कार्यक्रम है अपना 30 मई से है, जो कि 6 जून तक चलेगा। 6 जून इसका आखिरी नाम निर्देशन पत्र देने का है तारीख। समय इसका सवेरे 10:30 से 3 बजे तक है। तो अभी तक अपने कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 31 को कल 3 आवेदन प्राप्त हुए थे और आज बाकी 7 आवेदन प्राप्त अभी तक कुल 10 आवेदन किन के हैं इनमें? इनमें से 4 तो सरपंच के हैं और 6 पंचों के। बुधवार को नीमच SP ऑफिस पर बड़ी संख्या में स्कीम नंबर 9 के एक पीड़ित परिवार के सदस्य पहुंचे। दरअसल विगत दिनों परिवार के आमीन बेग नामक युवक की डांस नहीं करने की बात पर विरोधी पक्ष के लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवार इसी मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर SP ऑफिस पहुंचा। इस मामले में फरार शेष आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इन आरोपियों के मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार के लोग SP ऑफिस पहुंचे। इस मामले में अधिकारियों का ये कहना है कि कार्रवाई चल रही है और इंसाफ ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आप लोगों के पास भी कोई कुछ हो तो दे दो, और नहीं हो तो सरकार तो अपनी कार्रवाई करेगी। आपने जैसा कि कल बताया था इसमें 4 लोगों के नाम और बढ़ाने थे, तो क्या वो चीज़ भी अंदर बात हुई? हाँ, अंदर मैंने कहा नहीं साहब इन 4 लोगों और नाम बढ़ाओ। उस टाइम हमारा बच्चा बहुत घबराया हुआ था। बच्चा एक उदयपुर लेके जा रहे थे, मेरा हाथ कटा हुआ था, उंगली आप खुद देख लो। तो उन्होंने क्या किया, वो ठीक है देखते हैं। 3-4 लोगों को नाम को आप बढ़ाना चाहते हैं, कौन लोग हैं वो? एक तो जैसे असलम भाई कुरैशी, एक उनके एक भाई यूनुस भाई कुरैशी, एक सलमान, एक भोरा, बस ये 4 और बढ़ाना नहीं चाहते कि इन लोगों ने वहाँ मौजूदगी में मेरे ऊपर हमला करा। लिखाए थे हमने नाम, मेरे ऊपर हमला करा था। बढ़ाना नहीं चाहते कि नाम लिखाए थे? इन लोगों ने हमला करा था। मैं ये लोग भी मौके पे थे? मौके पे थे साहब। मेरे तो पुलिस ने नाम नहीं लिखे थे? हाँ, पुलिस ने नाम नहीं लिखे थे उस टाइम। वो मेरा बच्चा बोल भी रहा था, लेकिन हार हो घबराहट में
क्या मालूम पुलिस से गलती हो गई कि बच्चा बराबर बच्चे ने सोचा मैं क्या। तो मेरा निवेदन बस यही है कि जो ये आरोपी गण हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ो बस। सबके पास आए इंसाफ के लिए, उन्होंने क्या हम तुम्हारी ताक करेंगे और हम इंसाफ दिलाएंगे जरूर, वो हमारे साथ है। जय हिंद। इस बात को लेकर के विवाद हुआ था क्या? हमें कुछ खबर नहीं, जिस बात पे हुआ हमने अब इनसे अर्जी लगाई है। वो मतलब 3-4 गाड़ियाँ भर के आई थी मारने के लिए, उसके तेज हमने कमरे की सब पूरे उसकी रिकॉर्डें मांगी है, कैमरे की कमरों की सब रिकॉर्डें मांगी है। उस पे हमारे रिकॉर्ड के लिए इंसान मदद करेंगे, उनके साथ में हम साथ में खड़े रहेंगे। क्या बोला अभी? कैमरे साहब ने उन्होंने क्या है, आप जाके वहाँ कैमरे की सुनता करो, हम आके वहाँ कैमरे को चेक करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। कैमरे के साथ जो आएगा उनका इंसाफ कराने के लिए तैयार है। बुधवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्किट हाउस के पास स्थित हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए कब्जे को हटाने के लिए हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों की टीम के साथ पुलिसकर्मी पहुंचे, जहां पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सभी अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए। गौरतलब है कि पूर्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उक्त इलाके में पथराव भी हुआ था और इन तमाम बातों के मद्देनजर इस बार हाउसिंग बोर्ड सावधानी बरत रहा है। बुधवार को नीमच के लायंस पार्क चौराहे से एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब डायमंड और नगरपालिका नीमच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मैराथन दौड़ प्रतिभागियों को एसपी सूरज कुमार वर्मा, एडिशनल एसपी एसएस गणेश, नगरपालिका सीएमओ सीपी राय ने पुरस्कृत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रतिभागी और आयोजक मौजूद रहे। भाई साहब गणेश साहब को अभिनंदन पत्र देकर मैं महलों के पास सभी बच्चे तैयार हैं। ये आज हमारे लिए महलों के पास बच्चे तैयार हैं, सभी को पसंदीदा पत्र। सभी बच्चे मंच के पास आ जाएं। 3 जून को नीमच में पहली बार 1857 की जब क्रांति शुरू हुई थी तो पहली गोली नीमच में चली थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 3 जून को नीमच गौरव दिवस मनाया जाना है। उसके उपलक्ष्य में आज 1 जून को मिनी मैराथन रखी गई। रोटरी डायमंड एवं नगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में ये मिनी मैराथन स्थानीय भारत माता चौराहे से लायंस पार्क तक रखी गई, जिसमें काफ़ी अधिक संख्या में महिलाओं ने, बच्चों ने, पुरुषों ने, रोटरी क्लब के मेंबर्स ने, अन्य संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया और ये मैराथन संपन्न हुई। मैराथन में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को यहाँ सर्टिफिकेट भी दिए गए और टी-शर्ट्स भी यहाँ दिए गए। मनासा तहसील के गांव आंकली पंचायत के सोजावास में बुधवार दोपहर अज्ञात कारणों के चलते बाड़े में पड़े सूखले के ढेर में आग लग गई। घटना की प्राप्त जानकारी अनुसार सोजावास निवासी रतन सिंह पिता किशन सिंह सोंधिया राजपूत के बाड़े में अज्ञात कारण से आग लग गई। मौके पर मौजूद ग्रामीण जनों ने तत्काल सूचना मनासा फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही मनासा फायर ब्रिगेड टीम पायलट दिनेश राठौर व सहायक जहूर भाई मौके पर पहुंचे व करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी की घटना में करीब 7 से 8 ट्रॉली सूखला, बलिया, चद्दर, सूखी लकड़ियां व चद्दर का पूरा शेड जल गया। ग्रामीण जनों की मदद से समय रहते आग पर काबू पाया गया, नहीं तो बड़ी आगजनी की घटना हो सकती थी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।